क्वेश्चन नंबर 10 है, लिस्ट एलिमेंट ऑफ U20 के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। मतलब हमने उनको लिस्ट करना है, सेट की फॉर्म के अंदर उनको ज़ाहिर करना है। एंड फाइंड इन्वर्स ऑफ ईच वन, हो हर एक का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, अब सबसे पहले हमने U20 के एलिमेंट्स निकालने हैं कि वो कौन से एलिमेंट होते हैं। U20 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 20 से लेस नंबर्स हों, ठीक है, लेस दैन 20 हों, और उन ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 20 के साथ अगर हम GCD लें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लें, तो 1 आ जाता है। ओके, तो और हम सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो 20 पर डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 एग्जैक्ट 20 पर तो डिवाइड नहीं ना होता, तो यहाँ पर 1 है। तो इसी तरह 2 20 पर डिवाइड भी ना हो, और 2 जो है ना 20 के टेबल में भी ना हो। अब 2 10s are 22, तो 20 के टेबल में आ रहा है तो 2 भी नहीं होगा, ठीक है। आगे 3 20 के टेबल में नहीं है। उसी तरह 4 आता है 20 के टेबल, 4 5s are 20। ऐसे नंबर जो 20 से मल्टीप्लाई होकर हमारा 20 जवाब ना दे, तो वो सारे नंबर्स आएंगे। इसी तरह 5 4s are 20 आता है, तो 5 भी नहीं होगा, 7 है। उसके बाद 8 भी 20 पर डिवाइड भी हो जाता है, तो इवन नंबर भी है। तो ये हमारे वैसे सारे 8 नंबर आएंगे U10 के, 9 11 30 70 19। अब हमारे पास 15 तो ऑड नंबर है, बट 15 5 पर जाता है और 5 20s पर जाता है। ऐसे नंबर जो ना 20 पर जाएं, ना 20 के टेबल में आए, ना ही इवन नंबर्स हों, तो वो होते हैं हमारे U के नंबर, ठीक है। U20 के ये एलिमेंट 1 3 7 9 11 30 70 19। अब हमने इन्वर्स फाइंड करना है। ये अब हमने डाटा देख लेना है। हमारा इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमें क्लियर प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होती है, फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम ऐसे इन्वर्स नहीं निकाल सकते। सो हमने क्या करना है, ये हमारे पास डाटा है, फाइनाइट्स वैल्यूज़ है, तो हम सबसे पहले फाइनाइट्स वैल्यू हो तो हम क्लियर प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए कैले टेबल बना लेते हैं। तो कैले टेबल के लिए हम तमाम एलिमेंट्स को कॉलम पर और रो पर, फिर दूसरे एलिमेंट्स को हम कॉलम पर लिखते हैं। उसके बाद हमें कैसे पता लगेगा हमने इस पर ऑपरेशन कैसे वेरीफाई करना है। पहले एलिमेंट्स हमेशा आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने ये करना है, अगर हम पहला हमेशा एलिमेंट्स इसका आइडेंटिटी आना चाहिए, इस पे देखना है। अगर हम अंडर एडिशन करें 1 + 1, तो आंसर हमारा क्या आता है, 2 आता है। तो 2 तो आइडेंटिटी नहीं है, तो हाँ, और हमने ना यही वाली रो, हमने जो पहली रो है यहाँ पर हमने इसी एलिमेंट्स की बनानी होती है। ये लाजमी मस्ट होता है कि हमने कैले टेबल की पहली रो बिल्कुल सेम इसी के जो रो है उसी के इक्वल बनानी होती है। तो अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगी, तो हमें पता लग गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट उन्होंने मेंशन हमें नहीं किया हुआ, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन गिवन ऑपरेशन के तहत लगा लेनी है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 3 को फिर कर लिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हमारा आंसर सेट्स का एलिमेंट्स ना हो, तो ये जो हो, अगर हमें वो U10 दें, इसका मतलब 10 मोडलो 10 है, यहाँ पर मोड हमारा 10 है। अगर 20 दे रहे हैं तो इसका मतलब मोड 20 है। ऐसा एलिमेंट जो 90 से ग्रेटर हो या टेबल के अंदर मौजूद ना हो, तो हमने मोड पर उसको डिवाइड कर लेना, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। इस तरह हम निकाल लेना है। नेक्स्ट अब हमने इसका फाइंड करना है कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये तमाम एलिमेंट्स जो सेट्स के हैं 1 3 7 9 11 30 70 90, अब इनका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। 1 का इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। इन्वर्स के अंदर क्या होता है, इन्वर्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो उसका ना हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो आंसर हमारा इन्वर्स के अंदर हमने आइडेंटिटी ले आना होता है। जब और कैले टेबल के अंदर कैसे हम फाइंड करते हैं कि ये वाला नंबर हमारा इन्वर्स है, सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। 1 की आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी। 1 का इन्वर्स क्या होगा, आइडेंटिटी कहाँ पे, 1 की आइडेंटिटी 1 है, तो 1 से जो ऊपर वाला एलिमेंट्स होगा 1, ये हमारा 1 का इन्वर्स है। उसी तरह 3 की आइडेंटिटी कहाँ है, 1 है, 1 से ऊपर वाला एलिमेंट 7 है, तो 3 का जो इन्वर्स होगा वो 7 होगा। आगे 7 की आइडेंटिटी 1 है, ये है, 1 से ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या है, 3 है, तो 7 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 की कहाँ पर आइडेंटिटी है, ये है, 9 का इन्वर्स क्या है, 9 आ जाएगा। सीधा 11 की आइडेंटिटी 1 है, 1 से ऊपर वाला एलिमेंट्स रो वाला
कौन सा 11 है, तो 11 की इन्वर्स 11 है। इसी तरह 13 की आइडेंटिटी 1 है, आइडेंटिटी से ऊपर वाला जो है रो का एलिमेंट्स है वो है 17 है, तो इसका मतलब है 30 का इन्वर्स 17 आ जाएगा। इसी तरह 7 की आइडेंटिटी क्या है, 1 है, यहाँ पर है, तो 1 से ऊपर वाला एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 30 है, तो 17 का इन्वर्स 13 हो जाए। इसी तरह 19 का इन्वर्स क्या है, 19 है, ठीक है। तो हम एक और बात याद रखनी है कि एक रो में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है। अगर एक रो में एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ आ जाएं तो इसका मतलब रो के अंदर कोई भी आइडेंटिटी ना आए, इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग है। अगर एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ आ जाएं तो इसका भी यही मतलब होता है कि हमारा जो हमने सारी जो ऑपरेशन लगाया है वो सारा रॉन्ग है, ठीक है। अगर ये तो आइडेंटिटी है, इन्वर्स के अंदर तो हमने आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो 1 का आइडेंटिटी 1 नहीं होती, हम इसको नहीं है। 7 नंबर्स हैं, इन्वर्स का रूल क्या होता है, एक नंबर लेते हैं उसका साथ इन्वर्स लेते हैं, उसका आंसर हमारा आइडेंटिटी आना चाहिए, इन्वर्स का ये रूल है। तो 7 ये 7th हमारा नंबर्स आ गया है, ठीक है, ये ए नंबर आ गया है, इसके साथ हमने ए का इन्वर्स लेना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1/a, हमें पता है एडिटिव ए की एडिटिव आइडेंटिटी है -a होती है, तो उसी तरह ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होता है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ये 3 से कट गया, ये सारी हमारी आइडेंटिटी है। 17 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/17, 17 से कट गया, इसका आंसर ये हमारा 1 आ गया। हमने यहाँ पर 1 निकालना है, आइडेंटिटी है, बट यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 सेलेक्ट नहीं करते, हमने सबसे पहले ये करना होता है, फिर इसके बाद ये रूल के मुताबिक ये पुट करके हमने ना इसी फार्मूले के तहत हमने अपनी आइडेंटिटी फाइंड करनी होती है।